वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो पे मैनेजर से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ कि विशेष रूप से एक समस्या आ रही है कि जो लोग कंप्यूटर अनुदेशक या किसी भी पद पे वर्तमान में या बहुत कुछ दिनों पहले ही नियुक्त हुए थे, उनका जब पेमेंट बनाते हैं तो कई बार सैलरी रिक्वेस्ट डालने के बाद भी रिक्वेस्ट है वो जनरेट नहीं हो रहा है, यानी बिल एलोकेट नहीं हो रहे हैं। तो जब ये मामला मैंने देखा तो जो समस्या आई, पहले तो मैं आपको वो बता दूं और उसका क्या समाधान होगा। जैसे ही ये रिक्वेस्ट डालते थे 2 दिन 3 दिन के बाद भी बिल एलोकेट नहीं हो रहे थे, तब जाके देखा कि एम्प्लॉय जो वेरीफाई है वो नहीं हुआ है। अब जैसे यहाँ रिपोर्ट्स में जाकर के चेक किया सबसे पहले, तो सैलरी रिपोर्ट्स में जाने के बाद में मिसमैच एम्प्लॉय रिपोर्ट में जाकर के चेक किया, तो जैसे यहाँ चेक करेंगे, जैसे मई का मैं बता दूं, मई का अगर पेमेंट बनाना था तो यहाँ से जो ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ एम्प्लॉय का नाम आ रहा था, एम्प्लॉय आईडी, ग्रुप का नाम, और ये एरर मैसेज आ रहा था कि एम्प्लॉय नॉट वेरीफाइड। अब सबसे पहले तो एम्प्लॉय को वेरीफाई करना था। उससे पहले अगर मान लो कोई भी नवनियुक्त कार्मिक है और उसकी पेमेंट बना रहे, तो आपको सबसे पहले उसका अकाउंट वेरिफिकेशन करना है। ऑथराइजेशन में जाने के बाद में यहाँ से जो अकाउंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, वहाँ से आपको अकाउंट वेरीफाई करना है। अगर ये नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप किसी भी कार्मिक की डिटेल्स जो भी फीड करनी है, उसके बाद में उसका अकाउंट वेरीफाई करें। अकाउंट वेरीफाई करने के बाद दूसरा जो प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको। अब जैसे यहाँ अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए आपको इसी में जाना है ऑथराइजेशन में, और यहाँ से कुछ सर्च करेंगे तो आपको अकाउंट वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। उसमें जाकर के आपको सबसे पहले जो एम्प्लॉय का है वो यहाँ से जैसे देखेंगे एम्प्लॉय अकाउंट वेरिफिकेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से जैसे कोई भी जो भी ग्रुप है उसमें आप ग्रुप को सिलेक्ट कर लें। लेकिन अब नो डाटा आ रहा है, इसका मतलब अकाउंट वेरीफाई हो गया है। अब उसके बाद में इसमें लिखा हुआ था कि एम्प्लॉय नॉट वेरीफाइड, तो एम्प्लॉय वेरीफाई करने के लिए ऑथराइजेशन में जाने के बाद में यहाँ वेरीफाई एम्प्लॉय डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय का नाम आ रहा है और यहाँ से आपको एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले इसकी डाउनलोड रिपोर्ट कर लेनी है, उसके बाद में इसको साइन करना है और व्यू करने के बाद में फॉरवर्ड करना है HOD। अब जैसे ये प्रोसेस भी कर लिया, उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है, तो उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। जैसे आपने वेरीफाई के लिए फॉरवर्ड कर दिया तो उसको आप कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ रिपोर्ट्स में जाने के बाद में HOD रिपोर्ट्स जाना, और HOD में आपको HOD DDO स्टेटस रिपोर्ट्स आपको चेक करनी है। और यहाँ जैसे या तो आप पेंडिंग में कर लें या रिजेक्टेड में कर लें। अब जैसे पेंडिंग में कर लेंगे तो अगर पेंडिंग में आता तो ठीक है, नहीं तो रिजेक्टेड में देखेंगे या ऑल देखेंगे तो उसमें सारी डिटेल्स सभी की आ जाएगी। अब जैसे इसमें पेंडिंग में नहीं आ रहा है तो यहाँ से जैसे रिजेक्टेड में क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी रिपोर्ट, और इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे तो अगर इसमें भी नहीं आ रहा है तो आप ऑल वाली जो सिलेक्ट करें उसमें आ जाएगा। अब जैसे इसमें आ गया है कि ये कैटेगरी एम्प्लॉय का नाम आ गया, प्रोविजन आ गया, फादर का नाम आ गया, एम्प्लॉय आईडी आ गई, डेट ऑफ बर्थ बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, ज्वाइनिंग डेट जो आ गई बेसिक है 18,500, ग्रुप का नाम आ गया। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, रीजन क्यों रिजेक्ट हुआ है, इसका कारण है कि पे स्केल नॉट फाउंड। अब ये मैसेज क्या है, उसका क्या कारण है, पे स्केल नॉट फाउंड का क्या मतलब हुआ। तो अब जैसे इसके लिए सबसे पहले आपको वापस दोबारा एम्प्लॉय के मास्टर में जाना है, एम्प्लॉय डिटेल्स में जाना है, और यहाँ से जैसे आप एम्प्लॉय डिटेल्स सेलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ से कैंडिडेट का नाम है वो राइट साइड से जो भी एम्प्लॉय है उसका नाम सेलेक्ट करना है, और यहाँ से पे एंड बैंक पे आना है। अब यहाँ जैसे पे एंड बैंक पे आएंगे तो यहाँ आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि यहाँ जो पे कमीशन सेलेक्ट किया हुआ है ये फिक्स किया हुआ है, जबकि फिक्स नहीं करके आपको 7th पे और 7th पे में फिक्स करना था। जबकि गलती से जब भी इनकी आईडी बनाई गई तब यहाँ फिक्स कर दिया, और यहाँ से जैसे पे स्केल है अभी ये ब्लैंक आ रहा है। अब यहाँ कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है इसको एडिट करने का। अब यहाँ से आप इसको एडिट भी नहीं कर सकते। बेसिक जो पे है 18,500 वो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ जो पे स्केल है वो नॉट फाउंड आ रहा है, और इसी कारण से ये जो रिक्वेस्ट जो भेजा था HOD वो रिजेक्ट हो गया है। अब इसको कैसे सही करेंगे, यानी जो यहाँ से जैसे फिक्स की जगह 7th करना है, और यहाँ पे स्केल में आपको जो फिक्स करना है या LP इनका 8 है तो वो करना है। वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको ऑथराइजेशन में जाना है, और ऑथराइजेशन में जाएंगे तो यहाँ से एम्प्लॉय डिटेल्स अपडेशन, यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन है। इसमें आपको सब जो सेकेंड लास्ट ऑप्शन है एम्प्लॉय पे डिटेल अपडेट, इस पर आपको क्लिक करना है। पे डिटेल अपडेट में क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ बाय नेम सर्च कर लेना है। जैसे यहाँ सर्च करेंगे नीचे ऑप्शन आ जाएगा ग्रुप, तो आपको ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है, किस ग्रुप में कार्मिक है। यहाँ जैसे कार्मिक का नाम है तो इस कार्मिक के नाम को यहाँ से आप क्लिक करें तो यहाँ आ जाएगा फिक्सेशन टाइप में। अब जैसे ACP, प्रमोशन, एडवांस इंक्रीमेंट या अदर रीजन, अब जैसे कुछ नहीं है तो आप अदर रीजन कर लीजिए। और यहाँ जैसे सैंक्शन डेट यानी किस तारीख से ये एम्प्लॉय है, तो अब जैसे 15/4 को इन्होंने ज्वाइन किया तो 15/4 यहाँ कर लें, और उसके बाद में इफेक्टिव डेट भी जो भी है वही आप यहाँ रख लें। मेन बात है कि यहाँ कैटेगरी या इसकी चेंज करनी स्टेटस। अब जैसे यहाँ एग्जिस्टिंग पे कमीशन फिक्स आ रहा है,
यहाँ विशेष रूप से आप ध्यान दें कि यहाँ जैसे ये एग्जिस्टिंग पे स्केल फिक्स आ रहा है, यहाँ एग्जिस्टिंग पे स्केल ये ब्लैंक आ रहा है और बेसिक 18,500 आ रहा है। अब इसको आपको यहाँ से पे है वो चेंज करना है और पे स्केल चेंज करना है। बेसिक पे जो 18,500 वो सेम रहेगा। अब जैसे यहाँ फिक्स की जगह आपको यहाँ 7th करना है। यहाँ से जैसे आपने ये जो चेक बॉक्स है उसमें से आपको 7th सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैंने 7th कर लिया। उसके बाद में न्यू पे स्केल में यहाँ जैसे बेसिक पे स्केल, अब इसमें आपको अब जैसे जो कंप्यूटर अनुदेशक का पद है वो LP10 का है, तो आपको LP8 का है, तो आपको L8 नहीं करके LP8 करना है, क्योंकि ये प्रोबेशन में है तो LP8 करें यहाँ से। जैसे मैं यहाँ से LP8 सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये LP8, और यहाँ LP8 सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से जैसे LP करना है, L नहीं करना है। और जैसे L करेंगे तो अभी 23-26-300 आ गया। आपको यहाँ LP8 करना है, तो यहाँ से जैसे मैं LP8 कर रहा हूँ और यहाँ ये LP8 करते हैं, यहाँ 18,500 आ गया। अब आपको बेसिक है वो 18,500 रखना है, लेकिन LP8 करना है और पे है कमीशन है वो 7th करना है। अब ये करने के बाद में आपको यहाँ से जो भी फाइल है वो सिलेक्ट करनी है। अब जैसे इनका कार्यकरण आदेश है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप उसको जैसे अगर डाउनलोड करके रखा हुआ तो आप उसको सिलेक्ट कर लें। ज्वाइनिंग आदेश यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें, ये कार्यकरण का कर लें या नियुक्ति आदेश, और यहाँ से अपडेट पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ अपडेट करेंगे तो इसमें लिखा हुआ सैंक्शन डेट मस्ट बी लेस देन इफेक्टिव डेट, तो यहाँ डेट में अगर फंड पड़ गया तो आप डेट एक बार यहाँ से ये डेट है वो जैसे 14 होगी तो इसको आप यहाँ से 15 कर लें, और उसके बाद में चूज फाइल वापस आपको दोबारा करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आप फाइल चूज कर लें। डेट्स का आप ध्यान रखें, डेट्स है वो सही होनी चाहिए तभी ये होगा। अब यहाँ से जैसे ये फाइल सेलेक्ट हो गई, अब इसमें अपडेट आपको करना है। तो अपडेट पे क्लिक करने के बाद में आ गया कि रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ से है इनकी जो भी पे स्केल है वो आ गई है। जो ऑब्जेक्शन जो आया था मैं आपको बता दूं, दोबारा ऑब्जेक्शन ये आ रहा था कि पे स्केल नॉट फाउंड। अब यहाँ जैसे आप दोबारा एम्प्लॉय के मास्टर में जाएंगे, मास्टर में जाने के बाद में आपको यहाँ से एम्प्लॉय डिटेल्स सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपको एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेना है राइट साइड में, और यहाँ पे एंड बैंक है इस पर आपको क्लिक करेंगे। तो अब जैसे यहाँ पे कमीशन है ये 7th आ गया, और पे स्केल है ये जैसे 18,500 से लेकर ये 18,500 और LP8, और यहाँ जैसे आपके बेसिक 18,500 आ गया। अब आपको ये सारा अपडेट हो चुका है। अब आपको यहाँ क्या करना है कि अब जैसे दोबारा, क्योंकि जब तक ये वेरीफाई नहीं होगा तब तक आप रिपोर्ट्स में चेक करेंगे तो अभी भी जैसे एम्प्लॉय मिसमैच में जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, तो अब जैसे मई का करें जून का करें तो भी आपके जो भी कार्मिक है यहाँ अभी भी ये नाम आ रहा है और एम्प्लॉय नॉट वेरीफाइड आ रहा है। और वेरीफाइड करने के बाद भी जो पे स्केल सही नहीं थी तो वो वेरीफाइड से वहाँ से रिजेक्ट हो गया। अब आपको दोबारा यहाँ से एम्प्लॉय को वेरीफाई करना है, तो यहाँ वेरीफाई करने के लिए आपको ऑथराइजेशन में जाना है और यहाँ एम्प्लॉय वेरीफाई एम्प्लॉय डिटेल्स इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद में सबसे पहले तो आपको यहाँ से एम्प्लॉय की जो रिपोर्ट्स है वो डाउनलोड करनी है। ये रिपोर्ट्स डाउनलोड कर लें, एक बार डाउनलोड करके इसको एक बार देख लें। इसमें जो भी आपने यहाँ जैसे अभी मैं आपको बता दूँ, पहले जो रिपोर्ट्स थी उसमें और इसमें फ़र्क है। पहले यहाँ जैसे पे कमीशन है वो 7th नहीं था, अब यहाँ 7th आ गया है। पे स्केल है LP8 आ गया और ये बेसिक है 18,500 आ गया। जबकि जो पहले रिपोर्ट्स डाउनलोड की थी उस रिपोर्ट्स में मैं आपको दोबारा बता दूँ, इस रिपोर्ट्स को मैं बता दूँ। यहाँ जैसे आप पहले जो रिपोर्ट डाउनलोड की थी इसमें जैसे पे कमीशन है ये फिक्स आ रहा था, पे स्केल यहाँ ब्लैंक आ रहा था और बेसिक 18,500 आ रहा था, लेकिन ये यहाँ फिक्स और यहाँ पे स्केल ब्लैंक आ रहा था। अब जैसे यहाँ पे स्केल देखेंगे तो यहाँ पे स्केल आपके LP8 आ रहा है और पे कमीशन 7th आ रहा है। अब आप जैसे ही इसको रिक्वेस्ट को यहाँ से डाउनलोड करें उसके बाद में यहाँ से आपको डिजिटल साइन करना है। अब डिजिटल साइन के लिए जैसे यहाँ से ये डिजिटल DSC की चेकिंग का कह रहा है, क्योंकि मैंने इसको क्रोम में खोला रखा है। अब आपको इसको वापस जा करके इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोल करके आपके वीडियो के साइन के द्वारा इसको वेरीफाई करना है, डिजिटल साइन करना है। और डिजिटल साइन करने के बाद में इसको फॉरवर्ड करना है, और फॉरवर्ड करने के बाद ही ये कुछ ही घंटों में जब वेरीफाई हो जाएगा तब ये समस्या का समाधान होगा। उसके बाद अगर आप जब भी बिल एलोकेट के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे तो रिक्वेस्ट है कुछ ही घंटों में जनरेट हो जाएगा। तो ये समस्या थी कि किस कारण से किसी कार्मिक के अगर कई महीनों से या कुछ महीनों से सैलरी नहीं बन रही है, जबकि आप बार बार रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। तो उसमें 2-3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको दोबारा बता दूं। एक तो आपको सबसे पहले एम्प्लॉय की जो है बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई करना है। उसके बाद में एम्प्लॉय को वेरीफाई करना है, डिटेल्स को वेरीफाई करना है। डिटेल्स वेरीफाई करने के पहले आप इसकी जो बेसिक पे या जो भी पे कमीशन वगैरह है अगर फिक्स में है तो फिक्स कर लें। LP10, 8 जो भी है वो आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि इन्होंने फीडिंग कर ली थी लेकिन वो जो बेसिक 7th पे कमीशन की जगह से फिक्स कर दिया, और इस कारण से जो रिक्वेस्ट जो भेजा था एम्प्लॉय वेरीफाई का वो HOD से रिजेक्ट हो गया।
तो आप ये ध्यान रखें। उसके बाद में जब भी वहाँ से HOD से जो भी है एम्प्लॉय का जो स्टेटस है, वो एम्प्लॉय डिटेल्स है वो वेरीफाइड हो जाएगी। उसके बाद जब आप अदर सैलरी रिक्वेस्ट डालेंगे तभी आपके ये हो पाएगा। अब जैसे मैं यहाँ से आपको दोबारा बता दूं, अब मान लो आपने जैसे रिक्वेस्ट डाल दिया, HOD रिक्वेस्ट अभी जाएगा नहीं, क्योंकि इसको पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोल करके उस पर डिजिटल साइन करने हैं। डिजिटल साइन करने के बाद में आप चेक कर लें कि HOD रिक्वेस्ट वहाँ से अप्रूव हो गया है। अप्रूव होने के बाद में आपको इनका जो भी अदर सैलरी रिक्वेस्ट में जाकर के आप उसका रिक्वेस्ट डाल दें तो कुछ ही समय में बिल एलोकेट हो जाएंगे। इस संबंध में अगर आपके भी कोई समस्या आ रही है या आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो अगर आपको उपयोगी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट करने से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि लोगों के काम आ रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।